सम्माननीय पत्रकार बंधु, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, शायद पहला या दूसरा ही दिन था कि राम बाबू सिंह जी का फ़ोन आया, बताया कि अमित सांघी सर का फेयरवेल है और उसमें ज्वाइन करना है। और उसमें मैं गया और आप लोगों के जो आत्मीयतापूर्ण उद्गार सुने तो बहुत अच्छा लगा। और तभी से लगा कि एक बहुत ही अच्छी यात्रा होने वाली है, सभी के साथ मिलकर के बहुत ही अच्छे आने वाला समय निकलेगा। और आज लगभग 2.25 वर्ष बाद कहने में मुझे बहुत गर्व होता है कि आप सभी के साथ वाकई में बहुत अच्छा समय निकला। और यहाँ पर मैं लगभग सभी चेहरों को, लगभग नहीं मतलब सभी चेहरों को मैं जानता हूँ, सभी से व्यक्तिगत संपर्क है और सभी से बहुत आत्मीयता है। तो सार्वजनिक रूप से सब लोग उतना बयान करें ना करें या मैं भी उतना करूँ ना करूँ, लेकिन सभी से व्यक्तिगत बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। ये बात और है कि सबके बताए हुए सारे काम पता नहीं पूरे हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, संभवतः या नहीं हुए होंगे, लेकिन उसमें कहीं भी संबंध खराब नहीं हुए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपने बताया कि कुछ खट्टे मीठे अच्छे बुरे अनुभव रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि मीठे मीठे और अच्छे अच्छे अनुभव ही मुझे लगे हैं यहाँ पर। आखिरी के समय में भी जब आप लोग उस दिन आए थे तो भी मेरा यही था कि एक बार जब मिलना होगा तो सारी गिले शिकवे निश्चित ही दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर शायद ऐसा मिसकम्युनिकेशन रहा कि आप लोग कलेक्ट्रेट तरफ गए। उसके बाद भी जब आप वापस आए तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि एक बार एसपी ऑफिस सभी लोग आ गए। तो सबसे एक बार, क्योंकि मुझे यही था कि एक बार मिल लें सबसे, तो वो दिक्कत रहेगी ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों से आप लोगों पर मेरा भरोसा है और आपका मेरे पर भरोसा रहा, तो वो बात बिगड़नी ही नहीं थी। और जो भी चीज़ें आप उन्हें बताई वो वैसा ही होना ही था। अभी आपने बताया कि कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, तो ये बात भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे से पहले भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे और बेहतर अधिकारी रहे हैं और मेरे बाद भी जो आने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे, सुलझे हुए और बेहतर अधिकारी हैं। और वो बात जब उनके सामने पूरी ब्रीफ होगी, उनके सामने पूरे तथ्य सामने आएंगे, तो निश्चित ही उसका निराकरण होगा। जांच जांच में ही नहीं रहेगी, उसका निश्चित ही निराकरण होगा। अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो जांच पूर्ण हुई हैं, बल्कि हम लोग हर 15वें दिन समीक्षा करते थे कि कितनी जांचें हैं कौन से अधिकारी के पास और क्यों नहीं निराकृत हुई हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब निराकृत होती तो उसका उतना बोलबाला, उतना डंका नहीं बजता था। वो होता कि कई दिन तो ऐसा होता था कि एक ही दिन में हम 5-5 जांचों का निराकरण करते थे और उसमें जिसको जो सजा मिलनी थी वो मिलती भी थी, चाहे वेतन वृद्धि रुकना हो या चेतावनी देना हो, ट्रांसफर होना हो, लेकिन वो उतना उजागर होकर के सामने नहीं आती थी। इसलिए कभी कभी लगता था कि शायद जाँच पेंडिंग ही तो नहीं है। मुझे एक चीज़ बहुत जो ध्यान करती है वो है 6 दिसंबर 2024 को एक प्रिंसिपल की डेथ हुई, हत्या हुई। तो वो मेरे को धमोरा का केस था, वो मेरे को हमेशा बहुत चुभता था और याद में था कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आप में से कई लोग यहाँ बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत विस्तार से कई कई विषय बताए कि यदि कुछ चीज़ें ऐसे भी ठीक की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसा था, इसमें ऐसा था, और वो वाकई बहुत था ठीक है। और उसके बाद से ही हमने अवैध हथियारों के विरुद्ध मतलब एकदम से हमने सोचा कि अब टूट ही पड़ना है, छोड़ना नहीं है। तो वो मेरे को वो दिन इसलिए भी विशेषकर याद है कि 6 दिसंबर को मेरा जन्मदिन भी था और मैं ऑफिस में बैठा था, आप में से कुछ लोग बैठे थे और तुरंत वही मैसेज आया कि अभी तो एक हत्या हो गई है। तुरंत हम लोग भागे और जो हमारा पारिवारिक बर्थडे सेलिब्रेशन का समय था वो हम छोड़ करके भागे। और उसके बाद से मुझे लगा कि अवैध हथियारों पर निश्चित ही एक्शन होना चाहिए। और जो चीज़ की आप बता रहे थे कि लोकतंत्र में एक एक करके चीज़ें अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़नी भी चाहिए, निश्चित है, स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब आम जनमानस के लिए काम करते हैं। तो उस समय मुझे याद है कि अपेक्षा थी कि साहब हथियार किसके पास है, उसको चेक किया जाए। तो हमने कुछ दिन एक्शन लिया। उसके बाद में ये डिमांड आई कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग डालते हैं, उनको रोकना चाहिए। तो हमने उस पर फिर एक्शन लेना शुरू किया। फिर लेकिन जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते एक क्वेश्चन आता कि साहब ये तो पकड़ लिया, लेकिन आया कहाँ से, इसके बारे में कौन बताएगा। तो सही है। फिर हमने टीम के साथ मंथन किया, तो फिर हमने फैक्ट्री पकड़ना शुरू किया। फिर जब फैक्ट्रियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब प्रश्न है कि साहब इन्होंने बेचा किसको है, आपने उसके बारे में तो बताओ। तो फिर हमने उसको तो अल्टीमेटली निर्माता, क्रेता, विक्रेता, मीडिया पे डालने वाला हम लोग हर पर हमने पहुंचना शुरू किया, उनको कार्रवाई करना शुरू किया। इसके अलावा हमारे जो भी सामाजिक
स्तर से जुड़े मुद्दे रहते थे, सामुदायिक पुलिसिंग से जुड़े मुद्दे रहते थे, आप लोग हर जगह पहुँचते थे। कई बार तो मैं ऐसी मजाक में कहता था कि अरे इतनी सर्दी में भी आप लोग आ गए, अरे संडे के दिन भी आप लोग आ गए, मतलब आपने भी, अरे रात में आप लोग आ गए, रात में 3 बजे घटना हुई आप लोग आ गए। तो मुझे लगता है कि जितना हम लोग इमरजेंसी सेवा की तरह काम करते हैं उतना ही आप लोगों ने भी काम किया है। कोई होता ही नहीं है कि गर्मी की छुट्टी भी हो जाएगी या संडे है तो घर बैठ सकते हैं, पूरा आप लोगों ने भी उतना ही कंधे से कंधा मिला करके बहुत अच्छे से काम किया, सही बातें लोगों तक पहुंचाई। कई विषय ऐसे थे जिसमें हमने बोला कि नहीं थोड़ा सा रुक करके इसको पहुंचाएं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा इस विषय को इस तरह से। इसके बाद मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं पढ़ाई करता था, तैयारी करता था, तो मुझे लगता था कि यदि मैं सेलेक्ट हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं सेलेक्ट हुआ तो प्लान बी क्या है। तो प्लान बी में मुझे लगता था कि अब मुझे पत्रकार बनना है। मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता था कि अलग अलग चीज़ों को जाकर के देखा जाए, खोजा जाए, देखें यहाँ ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों है, ग्रामीण अंचल में जाया जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार की हुई थी। तो अभी भी मैं जब भी किन्हीं भी पत्रकारों से मिलता हूँ और उनका अच्छा काम देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले ही वो हमारे कभी कभी अगेंस्ट भी हो, लेकिन अच्छा लिखा है, अच्छे से खोजबीन की गई है और प्रॉपर तथ्य रखे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से फिर उनसे बात भी करता हूँ, लिखा तो बहुत अच्छा है, या इसमें वीडियो तो बहुत अच्छी बनाई है। अब जो हमारे विरुद्ध है या कुछ है तो उसमें जो हम न्यायिक रूप से, वैधानिक रूप से कर पाएंगे वो बात अलग है, लेकिन खोजबीन तो अच्छी हुई है, तो मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी तक जहाँ रहा उसमें मेरे करियर में सबसे लंबा टेन्योर छतरपुर का रहा है। इसके पहले छतरपुर के पहले मेरे 6 साल में लगभग 9 ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन अभी 2.25 साल एक ही जगह रहे तो वो थोड़ा सा जो डाटा है वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया होगा, उसका औसत अब गिर गया होगा। लेकिन जहाँ जहाँ भी मैं रहा, चाहे डबरा से मैंने शुरुआत की, ग्वालियर का क्षेत्र है, वहाँ पर पत्रकार जनों से बहुत अच्छा संबंध रहा। उसके बाद इंदौर, रतलाम, जबलपुर, झाबुआ, भोपाल, सभी लोगों से बहुत अच्छा संबंध। और जो आप कह रहे थे कि आप लोग आगे मिलेंगे तो निश्चित ही मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आप सभी को ओंकारेश्वर आमंत्रित भी कर रहा हूँ ऐसी कहानी कि आप सभी आएँ, दर्शन के लिए आएँ, और ओंकारेश्वर के दर्शन के बहाने आप लोगों से मिलना भी होगा। पिछले 2 साल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ घटी हैं और निश्चित ही मुझे ये पूरा कार्यकाल तो याद रहेगा ही, लेकिन विशेष करके आप लोगों के कारण याद रहेगा। छतरपुर की पत्रकारिता का नाम भोपाल तक है, जैसा आप सभी ने बताया, क्योंकि दिल्ली तक भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत आप सब लोग पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं और एक एक एंगल पर आप लोग काम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि छतरपुर की पत्रकारिता में महिलाओं का भी योगदान है। महिला शक्ति, नारी शक्ति भी इसमें जुड़ी हुई है, क्योंकि बाकी जगह कभी कम देखने को मिलता है। आप सब भी छतरपुर पत्रकारिता को एक नए पायदान पर लेके जाएंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, और हम भी कभी देखेंगे कि आपने कोई अच्छा काम किया और हमें देखने मिलेगा तो हम भी अपने साथियों को बताएं, अरे इनके साथ हमने काम किया हुआ है भाई, ये इतनी बढ़िया पत्रकारिता काम है, तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप सबने इसका आयोजन किया, ये थोड़ा सा एंड में आयोजन होना मेरे लिए भी थोड़ा सा तो आश्चर्य का था कि अरे अभी तो ऐसा हुआ, अभी ऐसा नहीं हो गया। तो लेकिन बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, जो भी आयोजन करता है आप सभी का बहुत बहुत आभार। और निश्चित ही कहीं ना कहीं मिलना होता रहेगा और आप लोग भी ऐसे ही छतरपुर की जनता के मुद्दों को सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन है सबका अधिकार, इसीलिए फिजिक्स वाला लेकर आए हैं विद्यापीठ पाठशाला। अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाहत हो तो आपके सपनों को उड़ान देगी फिजिक्स वाला की विद्यापीठ पाठशाला। पहले ही साल में फिजिक्स वाला के छतरपुर के 2 छात्रों ने जेईई क्वालिफाई करके बना दिया है इतिहास। तो अब है आपकी बारी। अगर आप घर पर रहकर कर रहे हैं ऑनलाइन तैयारी तो आपका स्कूल सिलेबस पूरा करने की है हमारी जिम्मेदारी। अब 11वीं 12वीं की बोर्ड लेवल की तैयारी कराएगी दिल्ली और राजस्थान से आई फैकल्टी। इतना ही नहीं, 6, 7 और 8, 9th और 10th की क्लासेस भी होने जा रही हैं शुरू, क्योंकि जब बेस होगा मजबूत तो खुलेंगे सफलता के नए द्वार।
11वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए 2 टीचर लर्निंग मॉडल, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होगी पढ़ाई और पढ़ना होगा, समझना होगा और भी आसान। एडमिशन लगातार ओपन है, नए बैच लगातार जारी हैं। आज ही संपर्क करें फिजिक्स वाला विद्यापीठ, कंचन भवन, महाराजा कॉलेज के सामने, छतरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9479896988।